सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। सर क्या समीकरण बन रहे हैं सर बाजार के? आज तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो अच्छा खासा नीचे 1% से ऊपर जो है वो गिरावट दिखा रहा है, और ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके से सेल ऑफ आया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर हमारे लिए, पॉजिटिव नेगेटिव? हमारे लिए अभी पॉजिटिव होना चाहिए सर आने वाले समय में, क्योंकि आप देखें ये मार्केट ताइवान, कोरिया, यूएसए और अदर ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी जबरदस्त रैली चल रही थी। एक साल में किसी ने 75%, किसी ने 50% और किसी ने तो 100% से ज्यादा भी रिटर्न दी थी। तो एफआई का जो फ्लो वहां जा रहा था वो कहीं अल्टरनेट रास्ता ढूंढेगा। हम 2 साल से नहीं चल रहे हैं, बल्कि ऑल टाइम हाई से 10% नीचे हैं। हमारी निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दी 2 साल से, और हमारी कंपनी की अर्निंग्स भी पॉजिटिव आ रही है। सरकार ने भी कल अच्छा स्टेप लिया क्रेडिट पॉलिसी के द्वारा, और सरकार ने टैक्सेशन जो घटाया है तो अट्रैक्ट करने की कोशिश की, और भी ऐसे 2-3 अच्छे पॉलिसी मेजर अगर आते हैं तो बेटर होगा। बस हमारे लिए एक ही समस्या है, हॉर्मुज। हॉर्मुज अगर खुल जाता है, सप्लाई चेन रिस्टोर हो जाती है, तो फिर हमें इनका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि वहां मार्केटों से अगर पैसा निकलता है, ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आएगा, तो उसको दूसरी जगह चेंज करने के लिए जगह इंडिया की मार्केट अट्रैक्टिव मिल सकती है। तो ऐसा हमारा अनुमान है कि हमें इसका फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका फायदा अगर भारतीय बाजार को मिलना चाहिए तो फिर इंतजार हम लोगों का और तमाम दर्शकों का, निवेशकों का रहेगा कि अब तो आखिर बुरा समय बीते यहाँ पर। अब सर आज के लिहाज से क्या स्थितियां फिर बनती हुई दिख रही हैं यहाँ पर? परसों जैसे फ्राइडे को बाजार बंद हुआ था, बैंक निफ्टी बड़ी पॉजिटिव ट्रेंड में बंद हुई थी, बल्कि बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड था बड़ा पॉजिटिव था। हमारी निफ्टी में भी ट्रेंड पॉजिटिव था, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में डिक्लाइन आया निफ्टी के में 1% से ज्यादा, और बैंक निफ्टी में एडिशन हुई पॉजिटिव के साथ पर, और लास्ट में जो लोअर लेवल पे गुड कंसोलिडेशन पैटर्न भी बने थे, तो उस हिसाब से तो बाजार आज ऊपर खुलना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से हम नीचे खुल रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो खुल जाए उसके बाद हम ऊपर की तरफ चले जाएं? बहुत मुमकिन है, बहुत पॉसिबल है। तो इसलिए मैं बाई का ही ट्रेड करूंगा। खुलने के बाद 5 मिनट वेट करूंगा, और उसके बाद 23,000 से 23,050 के बीच में अगर मेरे को निफ्टी मिलती है, जैसे गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में इंडिकेट कर रही थी, उस हिसाब से हमने सोचा है, तो मैं बाई करूंगा। आज स्टॉप लॉस वैसे मैं दूर का सजेस्ट कर रहा हूं कि कोई बिप्सो ना आ जाए, इसलिए अदरवाइज मेरे को लगता नहीं कि 23,000 के नीचे निफ्टी जाएगी। तो 22,900 का स्टॉप लॉस हम रखेंगे, और इंट्राडे टारगेट 23,150, 23,180 और 250 तक हो सकते हैं। 23,300 एक हर्डल का काम करेगा, क्योंकि जो बहुत बड़ी सपोर्ट थी अब वो हर्डल बन सकती है। और अगर बाजार, मैंने अभी सोचा नहीं है, अगर बाजार 23,300 को तोड़ जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो फिर आज हम मानेंगे कि हमारे बाजार में स्ट्रेंथ को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी कि 23,300 का वो जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उसको तोड़ता है आगे बढ़, तो सर इस पर क्लोजिंग भी होनी चाहिए 23,300 के ऊपर, तभी हम लोग माने। हमें सस्टेन हो जाता तो भी ऐसे ऐसे ग्लोबल सेल ऑफ में हम उसको टच भी कर लें जी तो भी बहुत बड़ी बात होगी आज तो। ठीक है तो सर। वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव। मैं तो 23,150 के ऊपर भी अगर बाजार आज क्लोज हो जाता है तो भी पॉजिटिव है, क्योंकि वीकली लो जो लास्ट वीक का था 23,150 था, जी उसके ऊपर बाजार अगर आज नहीं, उसके नीचे क्लोज नहीं होता है, तो हमारे बाजार को इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो हम पॉजिटिविटी की तरफ ही सोचेंगे। और एक लेवल और बता दूं मैं हर्ष जी अपने दर्शकों के लिए, जिस दिन भी बाजार 23,400 के ऊपर बंद हो जाएगा, करेक्शन को भूल जाना, और फिर 24,000 और ऊपर के लेवलों की हम बात बाद में सोचेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। नमस्कार जी। और वीकली रेंज भी हमने बताई थी जी शायद आपने भूली नहीं, जी 22,635 के नीचे इस वीक में बाजार जाना नीचे, तो लोअर रेंज है। अपर रेंज 24,135 की रहेगी। ठीक है सर, ये स्क्रीन पर आगे सर ने वीकली रेंज जो दी है, इसका आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी।